हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. पर्पल ऑरेंज, आपको बताना है इसमें से सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं और प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी कलर्स का कोड होता है ब्राई, ब्लू, रेड, येलो। बाकी के जो कलर्स हैं वो आएंगे सेकेंडरी उसमें। आइए चलिए ऑप्शन की तरफ। 1 2 3, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 2। द करेक्ट आंसर इज ओनली 2 एंड 3, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे कि बताया ब्राए में ब्लू, रेड, येलो, तो येलो जो है वो प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी कलर नहीं होता। बाकी पर्पल एंड ऑरेंज जो है वो सेकेंडरी कलर्स हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चूज द ऑप्शन विच इज मैच्ड इनकरेक्टली। क्वेश्चन में लिखा है कि इनकरेक्टली जो मैचिंग है उसको आपको बताना है, मतलब जो इसमें से गलत है। विटामिन सी नाइसिन, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी1 थायमीन ठीक है, बी2 राइबोफ्लेविन है, और जो बी3 है वो नाइसिन होता है। तो विटामिन सी जो है वो नाइसिन नहीं होता, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये इनकरेक्ट मैचिंग है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। एडल्ट रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। एडल्ट रिकेट्स हमारी बॉडी के अंदर किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन ए टोकोफिरॉल, ऑप्शन बी 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी पैंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जो एडल्ट रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है वो हमारी बॉडी के अंदर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी की वजह से भी पाया जाता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। लंग, हार्ट, लिवर या किडनी। तो आंसर है लिवर। लिवर हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। आपको कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आपको इन्हें कंसिडर करना है और बताना है कि कौन से मटेरियल जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और जो अर्थ को समवेयर नुकसान नहीं पहुंचाते। ऑप्शन 1 ह्यूमन वेस्ट, ऑप्शन 2 प्लास्टिक, ऑप्शन 3 फूड वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ह्यूमन वेस्ट और फूड वेस्ट जो है वो हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1 and 3 ओनली। Let's quickly move to question number 6. Which of the following vaccine needs to be given at to the baby at birth? बच्चा पैदा होता है तो कौन सी वैक्सीनेशन हमें उन्हें देना होता है। टीटी, बीसीजी, डीटी या एमएमआर। ये क्वेश्चन कल के सीरीज में भी आया था, सेम क्वेश्चन। तो बीसीजी वैक्सीनेशन होता है बैसिलस कालमिटी ग्यूरेन, जो बच्चे को 6 वीक्स के ड्यूरेशन में देना होता है जब बच्चा 6 वीक्स का हो जाता है। Let's quickly move to question number 7. What percentage of human blood is proteins? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की तो कितना परसेंटेज ह्यूमन ब्लड जो है वो प्रोटीन होता है। 6 to 8%, 1 to 2%, 10 to 12%, 90 to 92%। द करेक्ट आंसर इज 6 to 8%। हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर 6 to 8% प्रोटीन पाया जाता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। To ensure roominess, the length of the room should not exceed the width of the room by। अगर हमें रूमिनेस शो करनी है, रूम में स्पेस या स्पेशियसनेस दिखानी है कि रूम लंबा है, तो लेंथ ऑफ द रूम कितनी होनी चाहिए और किसे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। 5/4 टाइम्स, 27/4 टाइम्स, 7/3 टाइम्स या 11/2 टाइम्स। द करेक्ट आंसर इज 11/2 टाइम्स से आपकी लेंथ टू विड्थ रेशियो एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है, क्वेश्चन नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। द एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक कंडीशंस, ये भी ठीक है। फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाई एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट गलत है।
एनर्जी जो होती है वो कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज नहीं की जाती, एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4. Let's quickly move to the last question of the day. An adolescent trying to prove to their friends that he is too much macho. एक बच्चा है, adolescent है, 14 प्लस है, जो अपने फ्रेंड्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ही इज माचो एंड इवन रिजॉर्टिंग टू इंडल्ज इन अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड मे टेक ड्रग्स इज एन एग्जांपल ऑफ. बच्चा अल्कोहलिज्म में इंडल्ज है, स्मोकिंग में इंडल्ज है और अपने आप को माचो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर 1 है पीयर प्रेशर, ऑप्शन 2 पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन 3 सोशल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन 4 है ईटिंग डिसऑर्डर. द करेक्ट आंसर इज पीयर प्रेशर. अगर बच्चा पीयर प्रेशर में है, पीयर प्रेशर क्या होता है? जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, आपके एज ग्रुप के फ्रेंड्स होते हैं, उनके प्रेशर में आके अगर हम उन्हें देख के कोई काम करते हैं कि मुझे सोसाइटी के अंदर या इस स्पेशल ग्रुप के अंदर एक्सेप्ट होना है, सो दैट इज पीयर प्रेशर. तो द करेक्ट आंसर इज पीयर प्रेशर. बच्चे अक्सर अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग में पीयर प्रेशर के कारण चले जाते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.